जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 9th का एक्सरसाइज 17 टॉपिक है गोला। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन बोला गया है। यदि गोले का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन निकाले। अब दिमाग लगाना है बुआ सबसे पहले कि गोले का व्यास देते हैं तो गोला का आयतन मांगले हैं। 10th का रीढ़ के हड्डी क्वेश्चन है शिवम, 10th का रीढ़ के हड्डी क्वेश्चन है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आपको जीवन में कभी तकलीफ न होगा कि बाबा का वचन है, बाबा का कमिटमेंट है, बाबा के अदालत में मैथ कभी भारी न पड़ा है। ऐसे तो पांचों विषय कभी भारी न पड़ा है, लेकिन स्पेशलिस्ट मैथ का कि बाबा का जन्म मैथ के 79 में हुआ। बाबा का जन्म मैथ के 79 में ही हुआ। और मैथ जब हम 6 दिन के थे तो मैथ वही में टाए 12 दिन में पूरा बाबा मैथ का टीचर बन गया। इसलिए मैथ जो है रग रग में पहुंचा देंगे, नस नस में पहुंचा देंगे कि बाबा के अदालत में मैथ कभी भारी ना पड़ता है। बाबा के अदालत में सभी बच्चा को न्याय मिलता है, दिल पर हाथ धके सिखाया जाता है और 100% सिखाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन को शिवम बोला कि सर जी हमरा सिखाता दू। हम कही तो न सीख दे, करेजा पर मुक्का मारबा वो फेन छुए तुम ओ माय करेजा पर धरबो ठेऊ ना आ तब सीखबे तोरा न सीख दे। आ त बुआ गोले का व्यास 24 सेंटीमीटर, तो व्यास बोला तो चुप्पे चाप व्यास लिख लेंगे। आइए व्यास 24 सेंटीमीटर। एक लड़का बोला कि सर जी हमरा गणित बहुत हार्ड पड़ता है। हम बोले कि रे भाई साचो हमरे कि बाबा के अदालत में कभी गणित हार्ड न पड़ा है। ये अदालतें ऐसा है कि हर एक लड़का को डायरेक्ट दिमाग में ऑन स्पॉट मैथ का व्यास 24 सेंटीमीटर व्यास देने हैं तो त्रिज्या आसानी से निकल जाएगा। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। 24 बटा में 2 काटेंगे तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल जाएगा। अब हमको बोला है गोले का आयतन। शिवम अब गोला के आयतन निकालने के लिए मटेरियल क्या चाहिए, तो सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। तब बाबा के अदालत में मालूम चलेगा कि उसका क्या क्या डाटा मांग रहा है, तब उस डाटा पर रिसर्च करेंगे, लिखेंगे पहले। इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आइए शिवम अब 4/3 तो जस के तस लिखेंगे। पाई का वैल्यू बचपन से 55 तक जानते हैं, 22/7। अब बीच में कुछ ना है कि कुछ ना है तो लड़का समझ कथी कथी है, यहाँ कुछ ना है तो गुना। आर, इसी त्रिज्या को आर कहते हैं। इसी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर। तो आर का वैल्यू 12 है, तो 12 कै बार गुना होगा, 3 बार, तो 12 गुने 12 ऐसा डाटा आ गया। अब देखेंगे कि कोई कटने वाला है कि नहीं है, देखते हैं। 3 से कटेगा 3 चौका 12। अब डाटा कटने वाला नहीं है तो गुना करेंगे। 12 में 12 से करेंगे 144, 144। आप 22 में 4 से करेंगे तो 22 चौका 88। तो हम कर लेते हैं 144 रफ मारेंगे। 144 में 22 चौका 88 से आइए गुना देखते हैं। 8 चौका 32 के 2 हाथ में लागल 3, 8 चौका 32, 33 35 33 35 33 35 35 35 के 5 हाथ में लागल 3, उन्हें कैसे 2 मारबो मुक्का, मारबो घुस्सा निकल तो मुंह से भूसा। 8 चौका 32 3 35 के 5 हासिल 3, 8 छक्का 8 3 11। यहाँ कटफुट 8 से है तो यही नंबर होगा। 2 जस के 10, 5 जस के 10, 1 जस के 10, 1 और 1 जस के 10। गुना करेंगे 2 जस के 10, 5 2 7, 5 1 6, 1 1 2 1। 12,672 में
एक और डाटा बचल है 4, इसको करेंगे 4 से गुना। इसी में रफ भी देखो गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 सब 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 कम 4 1 5। गुना देखते चलना, कहीं गुना में गलती तो मुँह बहुत हो रहे। और तो दिक्कत नहीं है, ताकि 12 12 144 में 2200 का 88 से कर लिए इतना आया, उसमें 4 से कर लिए उतना आया। तो लिख लेंगे 50 688 अब बटा 60 इतना। अब देखिएगा, अब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब लिखाएगा लास्ट में। लास्ट में कहे कि आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास डाटा 2 रहेगा, तुम इतना ही पर छोड़ेगा तो यो नंबर आएगा, न तो तुम पूर्णांक में तोड़ लो, पूर्णांक में तोड़ेगा तो भी, न तो तुम इतने पर छोड़ सकता है। पूर्णांक पर भी तोड़ने तो आता ही है ना, भाग में देंगे। देखो पूर्णांक में 7 से 50 688, 7 सत्ते 49, 1 घटकर 6 उतरा, 7 दूना 14, 16 में से 14 के 2 8 यहाँ, 7 चौका 28 कट ऊपर से ये 8 उतरा, 7 एकम 7। देखिएगा घट कर 1, 7241 लिखेंगे। 7241 पूर्णांक 1 ऊपर जाएगा, अब बटा में 7 नीचे आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर आ गया।